नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। हम आज एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक ऐसे नेता है जिनको पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में शायद वो बीजेपी के किसी भी नेता को आज की तारीख में हरा सकते हैं, लेकिन साथ में नरेंद्र मोदी भी वही नेता है जो कंट्रोवर्सी की भी रेटिंग्स में किसी भी नेता को बीजेपी के हरा सकते हैं। अब प्रॉब्लम बीजेपी के लिए यह है कि बीजेपी के नेता कोई भी दलीलें दे, कुछ भी बातें करे, ये फैक्ट है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप नरेंद्र मोदी से डील नहीं कर पाती है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को नरेंद्र मोदी से डील करने में दिक्कतें आती हैं। हम यही सवाल पूछ रहे हैं इन खबरों के बीच कि क्या ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी 24 और 25 को मुंबई में होने वाली बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में नहीं जाए। हमारा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को बीजेपी मना पाएगी। ये सवाल को मैं बदल कर भी पूछ सकता था और वो सवाल मेरे हिसाब से ये हो सकता था कि क्या बीजेपी को बार बार जरूरत क्यों पड़ती है नरेंद्र मोदी को मनाने की। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के बीच में जो रिश्ता है वो लगातार एक प्रॉब्लम की तस्वीर से बना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त राधिका रामसेशन टेलीग्राफ की मौजूद है। बहुत सालों से बारीकी से वो देखती आ रही है बीजेपी की फंक्शनिंग को। टी.आर. रामचंद्रन साहब मौजूद है, वो भी बहुत बारीकी से देखते आए बीजेपी की फंक्शनिंग को। राजीव पाठक मेरे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। राजीव से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी नाराज है या सिर्फ अभी पॉस्चरिंग चल रही है कि वो 24 और 25 मई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाएंगे या नहीं। और मेरे साथ विजय गोयल साहब मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल साहब। राजीव, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यह बात कंफर्म है क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है? नरेंद्र मोदी के स्टांस हम बीजेपी की लीडरशिप के तरफ पहले देख चुके हैं। क्या ऐसा वाकई संभव है कि नरेंद्र मोदी 24 और 25 मई को होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव में मुंबई न जाए? देखिए, जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल लीडरशिप को ये धमकी जरूर दी है कि वो 24-25 को नहीं आएंगे। अब रहा 10 दिन का सवाल है। 10 दिन में अब सेंट्रल लीडरशिप और नरेंद्र मोदी के बीच में एक लंबी बातचीत का दौर चलेगा। ये बात साफ है, नरेंद्र मोदी के नेशनल एम्बिशंस भी बहुत क्लियर हैं। दो बेसिक मुद्दे हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी फिलहाल खफा हैं। पुरानी बात, यूपी इलेक्शन की बात खत्म हो चुकी है। संजय जोशी को जो इंडक्ट किया गया उस पर जो नरेंद्र मोदी खफा थे वो अलग हो चुकी है। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा खफा हैं गड़करी को दोबारा जो टर्म दी जा रही है बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर। एग्जीक्यूटिव दिल्ली में हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी नहीं आए थे और उस वक्त खबर ये साफ थी कि संजय जोशी की वजह से, चूंकि वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में थे, नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। हाँ राजीव जी, वो बात पुरानी हुई है। अब जो अभी फ्रेश जो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की नाराजगी जिन दो मुद्दों को लेकर है, सबसे पहली बात है कि उनकी गडकरी से अनबन है और गडकरी को दोबारा बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है और यहां तक कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, केशुभाई पिछले करीब 1.5-2 महीने से खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं और बीजेपी के अंदरूनी सर्कल्स में ये लग रहा है कि कहीं न कहीं केशुभाई जिस प्रकार से खुलकर बोल रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तौर पर ही सही सेंट्रल लीडरशिप का समर्थन हासिल है और सेंट्रल लीडरशिप केशुभाई को रोक नहीं पा रही है या उन्हें कुछ कह नहीं पा रही है। ये दो सबसे बड़े कंटेंशियस इश्यू आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में है। अब नरेंद्र मोदी को मनाने की कोशिश हो रही है। क्या डील होती है, किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को मना पाते हैं, मना भी पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, बहुत मुश्किल सवाल है। रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अपने पैनल को आगे बढ़ने से पहले, और वो इसलिए रिपोर्ट इस वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत टाइम से दरारें नजर आती हैं और बार बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर सीधा कॉन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है नरेंद्र मोदी का और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का। नाराजगी सिंड्रोम से गुजर रही है बीजेपी। एक नेता को मनाने का काम खत्म नहीं होता कि दूसरे नेता के रूठने की खबर आ जाती है। कर्नाटक में येदियुरप्पा और राजस्थान में वसुंधरा को मनाने में जुटी बीजेपी को अब नरेंद्र मोदी की नाराजगी से निपटना पड़ रहा है। गुजरात के पूर्व सीएम और पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी से नाराज हैं।
वो मुंबई में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं गए थे। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की संजय जोशी की पार्टी में वापसी से नाराजगी खत्म नहीं हुई है। मोदी दिल्ली के पार्टी के बड़े नेताओं में मतभेद से खफा हैं। उनका आरोप है कि गुजरात के प्रति बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का सौतेला रवैया है। वहीं मोदी को यह भी लगता है कि पार्टी उनका सही तरीके से बचाव नहीं करती है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति के सारे सदस्य आएंगे और कई बार 100% हाजिरी नहीं होती है, क्योंकि कई लोगों की प्री अपॉइंटमेंट होती है, कई लोग तबीयत खराब होती है। तो अभी ये कयास लगाना, वक्त से पहले आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कौन आएंगे नहीं आएंगे। जब जो लोग आएंगे, जिस दिन बैठक होगी उस दिन 12 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम आपको सूचना दे देंगे कि कौन कौन लोग बैठक में आए। गुजरात में बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी का अहम रोल है। पार्टी को लगता है कि मोदी दूसरे नेताओं की तरह इस्तीफे का दाव नहीं चलेंगे, लेकिन पार्टी के एक बड़े धड़े को लगता है कि अगर मोदी इसी तरह दूरी बनाएंगे तो इसकी कीमत चुनावों में पार्टी को चुकानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अभी तक नहीं किया। सद्भावना में भी देखो, सद्भावना की बात की, लेकिन कई स्टेज पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उन्होंने सिंपल टोपी नहीं रखी अपने ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन से लगता है, पर वो इज ए हार्ड स्ट्रॉन्ग माइंडेड ऑफ हिज लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, और आज भी उसका लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रांग है। तो वो पॉलिटिकल गेम में जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो आज तक नहीं कर रहा है। जो करेगा तो मुझे सरप्राइज लगेगी। हालांकि फिलहाल मोदी को मनाने की जिम्मेदारी अरुण जेटली को सौंपी गई है। बीजेपी संविधान के मुताबिक कार्यकारिणी की बैठक हर 3 महीने में होनी जरूरी है, लेकिन मुंबई की बैठक पूरे 9 महीने बाद हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की वो आशंका है कि मोदी की गैरहाजिरी कार्यकारिणी पर हावी रहेगी। इसके बावजूद मोदी मुंबई की बैठक में नहीं जा रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी की सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। दिल्ली में कैमरामैन सुरेश के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.